अस्सलाम वालेकुम जी, हम क्लिनिकल डाइटिशियन सदरा इम्तियाज़। आज जिस टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी है वो है किडनी स्टोन्स। प्रिवेंशन की बात करें कि स्टोन्स को हमें होने से रोकना कैसे है, तो एक ही तरीका है, वो है पानी का इंटेक ज़्यादा होना। नमक जितना आप ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा आपके यूरिन के अंदर कैल्शियम का लॉस होता है। आपके यूरिन के अंदर मौजूद कुछ खास कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जब तादाद ज़्यादा हो जाती है, मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, तो क्रिस्टलाइज कर जाते हैं। मतलब जैसे कैल्शियम है या यूरिक एसिड है, ये चीज़ें जब आपके यूरिन में ज़्यादा आएंगी, उसको कॉन्सेंट्रेटेड बना देंगी, तो वो क्रिस्टलाइज करके एक स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। किडनी स्टोन्स एक तरह के नहीं है, इसकी मैनेजमेंट भी उसके अकॉर्डिंगली वेरी करती है। कुछ लोगों में जो है कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बनते हैं, कुछ लोगों में यूरिक एसिड के स्टोन्स बनते हैं। इस तरह से बहुत सारी तरह के स्टोन्स होते हैं, लेकिन कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली लोगों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। 80% लोगों में जो स्टोन्स बनते हैं किडनी स्टोन्स, वो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स होते हैं। इसकी जो हम प्रिवेंशन की बात करें कि स्टोन्स को हमें होने से रोकना कैसे है, तो एक ही तरीका है, वो है पानी का इंटेक ज़्यादा होना। जब आपकी पानी का इंटेक ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा उस चीज़ों की, लाइक कैल्शियम की या यूरिक एसिड की जो क्वांटिटी है वो आपकी यूरिन के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं होगी। डाइल्यूटेड जब यूरिन रहेगा तो आपको किडनी स्टोन्स का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। जब ये चीज़ें जो है आपके यूरिन में ज़्यादा हो जाती हैं तो तभी स्टोन्स जो हैं वो बनते हैं। तो आप में जिसको भी कोई फैमिली हिस्ट्री है स्टोन्स की या इस तरह का मसला नहीं भी है, आम लोगों को भी चाहिए कि पानी का क्वांटिटी ज़्यादा लें ताकि किडनी स्टोन्स का रिस्क जो है वो कम किया जा सके। खासतौर पे अगर हम बात करें स्वेटिंग जब हो रही होती है, जैसे गर्मियों के सीज़न के अंदर हमें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, तो बेसिकली आपकी बॉडी से जो पानी निकल रहा होता है वो या स्वेट के ज़रिए निकल रहा है या फिर आपको यूरिन के ज़रिए निकल रहा होता है। इस तरह से और भी बहुत सारे लॉसेस हो रहे होते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो आपने ज़्यादा पानी पीना है, ताकि जो पसीने के ज़रिए आपका पानी का जो फ्लूइड लॉस हो रहा है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है, ताकि आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड ना हो। जितना ज़्यादा पसीना आएगा उतने ज़्यादा स्टोन्स होने के भी रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है। तो आपने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है, ख़ास तौर पे गर्मियों में जब आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, या वो लोग जो कि आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, इस तरह का काम है कि आपको बहुत ज़्यादा लाइक फिज़िकल एक्सर्शन ज़्यादा होती है, तो आपने ज़्यादा पानी पीना है ताकि हम किडनी स्टोन्स के रिस्क को जो है वो कम कर सकें। किडनी स्टोन्स के रिस्क को रोकने के लिए हमारे पास कोई खास डाइट नहीं है। आप बस एक बैलेंस डाइट लें, लेकिन पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा रखें। हमने अब डाइट को कंट्रोल कैसे करना है, मतलब हमने किस तरह से डाइट के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है, वो तब करेंगे जब आपको किडनी स्टोन हो चुका है। किडनी स्टोन सबसे पहले हमने ये देखना है कि आपको है किस तरह का। कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन है, यूरिक एसिड का स्टोन है, किस चीज़ का स्टोन है, उसके हिसाब से हम इसकी मैनेजमेंट करेंगे। जो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन जिन लोगों को है या जिन लोगों के एट रिस्क हैं या कभी हो चुका है, ज़ाहिर है उनको पे अपनी खुराक के अंदर थोड़ी सी तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। उन तब्दीलियों में क्या चीज़ आ जाती है, हमारे यहाँ ये सोचा जाता है कि आपने, अगर आपको कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन है, आपने बिल्कुल भी दूध वगैरह वाली चीज़ें नहीं लेनी, बिल्कुल कैल्शियम का इस्तेमाल नहीं करना है। हालांकि जो रिकमेंडेशन है वो स्टोन्स को रोकने के लिए हुई है कि आप 1000 to 1200 मिलीग्राम्स तक कैल्शियम का इस्तेमाल करें, लेकिन उसको आपने मील के साथ लेना है। जैसे आप कोई और चीज़ खा रहे हैं जिसके अंदर ऑक्सलेट मौजूद है, ऑक्सलेट एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी बहुत सारे फूड्स में पाया जाता है, तो आपने तमाम फूड्स जिसके अंदर ऑक्सलेट है, या वैसे भी जनरली आप जब भी कैल्शियम वाली चीज़ ले रहे हैं, दूध वगैरह ले रहे हैं, तो उसको आप मील के साथ लें ताकि स्टोन का जो रिस्क है उसको कम किया जा सके। हाँ, सप्लीमेंट्स जो है वो रिकमेंड नहीं किए जाते हैं, आपने किसी भी तरह का सप्लीमेंट नहीं लेना है, लेकिन कैल्शियम का बिल्कुल आप इस्तेमाल या दूध का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। हाँ, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर आपको ज़रूर लेना चाहिए। एक चीज़ हमने देखनी है, हमने ऑक्सलेट रिच डाइट नहीं लेनी है। जिन लोगों को भी इसके स्टोन्स हैं या स्टोन होने का रिस्क है, चांसेस है, उनको चाहिए कि अपनी डाइट के अंदर वो तमाम चीज़ें जिसके अंदर ज़्यादा ऑक्सलेट पाया जाता है वो नहीं लेना। ऑक्सलेट किन चीज़ों में पाया जाता है, अगर हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो बीट्स के अंदर है, शकरकंदी में पाया जाता है, इसी तरह से ओकरा भिंडियों में पाया जाता है, पालक में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हाँ, अगर हम पालक को उबाल लेते हैं और पानी डिस्कार्ड कर देते हैं
तो उसका कुछ ऑक्जेलेट कंटेंट हम कम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर फ्रूट्स की बात की जाती है तो तमाम बेरीज़, ब्लूबेरी होगी, ब्लैकबेरी हम इतने यहाँ पे यूजुअली यूज़ नहीं करते, लेकिन स्ट्रॉबेरी है, रास्पबेरी है, इस तरह की तमाम चीज़ें जो है इनके अंदर भी ज़्यादा ऑक्जेलेट पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ चाय, कॉफ़ी, इसी तरह से जितनी भी चॉकलेट की बनी हुई चीज़ें हैं या लाइक कोको पाउडर के साथ बनी हुई चीज़ें, इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है ज़्यादा ऑक्जेलेट पाए जाते हैं। तो अगर आपको ऑक्जेलेट के स्टोन्स हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन्स हैं, आपने ये चीज़ें नहीं खानी है, ऑक्जेलेट रिच डाइट जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपने विटामिन सी का इंटेक भी मॉनिटर करना होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा विटामिन सी लेते हैं तो वो भी आपके ऑक्जेलेट के स्टोन्स को, कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन्स को बनाने के रिस्क को बढ़ा देता है। आपने एक चीज़ जो करनी है, नमक का इस्तेमाल कम करना है, क्योंकि नमक जितना आप ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा आपके यूरिन के अंदर कैल्शियम का लॉस होता है। तो जितना ज़्यादा कैल्शियम का लॉस होगा, ज़ाहिर है कैल्शियम की क्वांटिटी जब यूरिन के अंदर बढ़ जाएगी तो वहाँ वो यूरिन को क्या कर देगी, उसके अंदर कैल्शियम क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा और कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन्स का रिस्क बढ़ जाएगा। तो आपने, अगर आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन्स का रिस्क है, मतलब आपकी फैमिली में है, इस तरह का मसला कभी पहले रह चुका है, तो आपने क्या करना है कि आपने एक तो कैल्शियम को मॉनिटर करना है। जब भी आपने लेना है तो आपने अपने खुराक के साथ लेना है। ऑक्जेलेट को जो है वो अपनी डाइट में से निकालना है। तमाम चीज़ें जिनमें ऑक्जेलेट्स पाए जाते हैं उनको आप अपनी डाइट में से निकालेंगे। सोडियम को आपने मॉनिटर करना है। नमक वाली चीज़ें बिल्कुल आपने नहीं खानी है, ताकि हम कैल्शियम के लॉस को यूरिन में रोक सकें। कुछ ऐसी रिसर्चेस भी हैं जो कि ये रिकमेंड करती हैं आपने प्रोटीन का इंटेक भी मॉनिटर करना होता है। हाँ, क्या पोटेशियम रिच डाइट जो है वो लेने के लिए कहा जाता है। जैसे कुछ फ्रूट्स हैं, केला आ गया, इन चीज़ों में जो है वो ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है, ये ज़्यादा लेने के लिए कहा जाता है। ऑक्जेलेट्स की भी मैंने बात की थी तो मेरे माइंड में भी आया कि जैसे हम मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें बनाते हैं जिसमें हम छिलका भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेमन का छिलका हो गया या ऑरेंजेस का छिलका हो गया, तो इसके अंदर भी ऑक्जेलेट ज़्यादा पाया जाता है। तो हमने ये करना है कि अगर आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन्स है तो इन चीज़ों को कंसिडर करना है। अगर यूरिक एसिड का स्टोन है तो फिर आपने वो तमाम चीज़ें, इसके अंदर प्यूरिन ज़्यादा पाया जाता है। प्यूरिन क्या होता है, जितनी भी मीट वाली चीज़ें हैं ना उनके अंदर ज़्यादा प्यूरिन पाया जाता है। तो आपने रेड मीट हो गया, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ाती हैं, जो जैसे दालें हो गई, लोबिया हो गई, इन तमाम चीज़ों में प्यूरिन ज़्यादा पाया जाता है जो कि यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। तो आपने ये तमाम चीज़ें अपनी डाइट में से नहीं लेनी है, स्किप करनी है। ऑर्गन मीट जो है वो भी आपने नहीं लेना है। जिस तरह के सूप होते हैं, यखनी वगैरह, इन सब चीज़ों को भी आपने अपने खुराक में से निकाल देना है। तो हम ये बताना मैं ये चाह रही हूँ कि जिस तरह का स्टोन होगा उसकी मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंगली होगी। पानी का इंटेक अपना ज़रूर बढ़ाएं। पानी का इंटेक से मुराद है जस्ट पानी, नॉट सोडा बेवरेजेस या कोला बेवरेजेस की मैं बात नहीं करी। पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें ताकि हम अपने स्टोन्स के रिस्क को कम कर सकें।